जय श्री राम, जय सिया राम। अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि चौमुख क्षेत्र के कालाडेरा के पास में नरसिंहपुरा गांव में पूजा सिंह शेखावत ने भगवान से विवाह किया। यह खबर जब मैंने देखी, बड़ी आश्चर्यजनक खबर थी कि यह सब किस प्रकार से और कैसे हो गया। मैं आपको सही बताऊं कि मैं इसके सत्य तक जानना चाहता था और मैंने प्रयास भी किए। जब पता लगा कि ये जो पूजा सिंह शेखावत है, इस बच्चे ने आपसे आसपास के पति पत्नी के झगड़ों को देख करके ऐसा मन बना लिया था कि मुझे विवाह नहीं करना है। और अब जब उम्र भी हो गई थी तो विचार किया भाई विवाह किया जाए। तो ये किसी ज्योतिषी के पास चली गई और किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि आपकी जन्मपत्री में कुयोग है, आपको विष्णु विवाह करना चाहिए, उसके बाद में आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, उसके बाद में विवाह करें। और वास्तविक में हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा एक उपाय बताया गया है जिसके वैधव्य दोष हो, कुछ दोष हो। यह है विष्णु प्रतिमा विवाह विधि, ये पुस्तक है। इसमें यही है कि कन्याया जन्म सामयिक लग्नात् अमुक अमुक स्थान स्थिता अमुक ग्रहे बाल वैधव्यादि दोष नाना विध वंध्या काकवंध्या दुर्भगा मृता पवत्या दुशिला स्ववेरिणी इत्यादि दोष लिखे गए हैं। और फिर है कि दोष निराकरण पूर्वक सौभाग्य प्राप्ति द्वारा सुख वाप्ते श्री परमेश्वर प्रीते विष्णु प्रतिमया विवाह, ऐसा करने का एक विधान है। तो इस बच्ची ने एक योजना बनाई। ये सामान्य प्रकार का विवाह है, सामान्य है, भगवान से पूजन, अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, समर्पण कर दो, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये शास्त्रीय विधान से और वेदोक्त विधान से जो पूजन है, ये इसने करवा दिया। इस पूजा में इसने अपने अनुकूल लंबा चौड़ा प्रकरण बना दिया। और आपको बताऊं, 6 दिन पहले की इस बच्ची की इंस्टाग्राम आईडी मैंने देखी है, उसमें इन्हें स्पष्ट रूप से इसने लिखा है कि मंगल दोष निराकरण के लिए मैंने भगवान से विवाह किया। और आजकल सोशल मीडिया पे जो भी कुछ करते हैं अपलोड कर देते हैं, सामान्य सी बात है। 8 दिसंबर को यह विवाह प्रकरण हुआ जो भगवान से हुआ। और आज जब अखबार में खबर देखी मैंने तो आश्चर्य हुआ कि 8 तारीख को विवाह है और आज उसकी खबर ऐसी बना करके पेश कर दी। मैं आपको सही बताऊं, जब तक सत्य तक नहीं पहुंचे तब तक इन सब भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूं कि किसी भी पत्रिका में कोई खबर आए तो हमें मान लेना चाहिए या वही सत्य है, यह सत्य नहीं है। हम हमारी बुद्धि का उपयोग न करके और एक महिमा मंडन प्रकरण में लग जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति है, ये पुरातन संस्कृति है, बड़ी सुंदर संस्कृति है। इसके बचाव के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। आज इस बच्ची को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए कितनी परेशानी आ रही होगी, ये शायद आप भी जान सकते हैं, मैं भी जान सकता हूँ। हो सकता है छोटी मोटी गलती भी हो जाए, हो सकता है छोटी चीज़ को हम बड़ी दर्शा दें, लेकिन हम विवेक से काम लें, हम सोचे समझें। बहुत से लोगों ने मेरे को भेजा, अखबार की कटिंग भी भेजी कि आप भी लगाइए, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था, मैं नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे सत्यता की ओर जाना था, मैं परखना चाहता था, मैं नहीं लगाया। और जब लोगों के लगाए हुए देखा तो मैं, हो सकता है लगा दे जाए, लेकिन आप सब लोगों से एक
विनम्र आग्रह करूंगा कि जब तक हम सत्यता की तरफ नहीं जाए ना, तब तक ये सब नहीं करना चाहिए। ये भ्रामक प्रचार हो गया, इसमें बड़ा माहौल बिगड़ सकता है। आपस में पता नहीं कैसी कैसी बात कर, वो हमारी बेटी है, हमारे भारत की बेटी है, और हो सकता है कि उसने एक छोटे से, जो कोई बिना खर्चे का काम है, विष्णु प्रतिमा विवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बड़ी सुंदर है। भगवान से सानिध्य कि मैं भगवान के समर्पित हो गई, अब मुझे निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा। तो ये तो पता नहीं कितने विवाह होते हैं ऐसे, रोज कुंभ विवाह है, विष्णु प्रतिमा विवाह ये होते हैं। और आज देखा तो मुझे आश्चर्य हो गया कि पता नहीं हजारों, महीने में हजारों ऐसे पूजन प्रकरण होते हैं, लाखों पूजन प्रकरण होते हैं, और पुराने समय से चलते आ रहे हैं, आदिकाल से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। क्योंकि ये मेरे सामने पुस्तक है, इसमें अथ विष्णु प्रतिमा विवाह विधि का वर्णन है। कहाँ लेकर के उठ गए हम। अब मैं आपको बताऊं, वो बच्ची के इंस्टाग्राम में, उसका इंस्टाग्राम है ऑफिशियल पूजा सिंह ऐसा करके उसका इंस्टाग्राम है। उसमें इस बच्ची ने लिखा है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शादी से पहले पंडित जी ने बोला कि आपको विष्णु विवाह रीति रिवाज और मान सम्मान से करना होगा, तो सिर्फ मैंने पूरा सम्मान से किया है और मेरा दोष हट जाए इसलिए ये शादी हुई थी, ऐसा उस बच्चे ने लिखा है। फिर उसने क्षमा प्रार्थना मांगी है कि कृपया करके मीरा से मेरी तुलना नहीं करें, शादी जरूर हुई है पूरी रीति रिवाज से, मैंने शादी करी है भगवान से, जो केवल मंगल दोष का निवारण के लिए है, जो मीडिया वालों ने नहीं बताया है, ऐसा इस बच्ची ने लिखा है ना। और एक इसने लिखा है, आहत हुई है आसपास के घरेलू क्लेश को देख करके। तो उसने लिखा है कि यह भी सच है कि मुझे बचपन से शादी नहीं करनी थी, घर की और आसपास लड़ाइयां देखते हुए, लेकिन मीडिया ने मेरी तुलना मीरा से कर दी जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। मैं इंसान हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। और भी बहुत सी पोस्ट हैं इस बच्ची ने, उसने क्षमा भी मांगी है और साफ साफ लिखा है कि ये ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिसे हम बिना सोचे समझे उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं, तो हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। और इसमें दोष नहीं है, हमारा मनुष्य स्वभाव है, हम जो देखेंगे उसको तुरंत, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत लगाने का प्रयास करेंगे। पर मेरे भाइयों, आगे जरूर सोच समझ करके हम ऐसा कार्य करें। और मेरा भी किसी को आहत करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि उस बच्ची का विवाह भी हो और वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। वो हमारी बेटी है, वो हमारी कन्या है, उसको किसी भी प्रकार का कोई लांछन लगा करके या हमारे गलत विचार प्रकट करके कोई कमेंट्स ऐसा नहीं करें। ये सामान्य प्रक्रिया है। और मीडिया तो मीडिया है, मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के साथ में मैं उस बच्ची के जो इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देखिए और सत्यता के साथ हम बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बेटी का फिर घर बसे, उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो, इसके लिए हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और उस बेटी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।
और आप सब लोग कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसे एक सत्यता सब लोगों तक पहुंच पाए।